अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। झूम चैनल डोडो में आप सबका इस्तकबाल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आपको बताएं, मौसमी तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से वादी चेनाब के तकरीबन सभी इलाका जात में अचानक तेज़ बारिश होती आ रही है। ऐसी ही एक खबर इलाका असर के छतरवा ठंडा पानी से तरसील हो रही है कि तूफ़ानी बारिश ने इलाका में छोटी मोटी दुकानों को ढहा देने के अलावा किसानों की फसलों और रिहायशी मकानात को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इन तमाम नुकसानात को ज़िला इंतज़ामिया डोडा अच्छी तरह देख रेख करके उन्हें नुकसान की भरपाई में कुछ इमदाद करे। मज़ीद तफसीलात के लिए असर से हमारे नुमाइंदे हफीज़ हकीम की ये खास रिपोर्ट आपकी। आपका मतलब क्या सरकार से आप क्या करना चाहते हैं? सरकार क्या आपकी मदद करें, क्योंकि ये ज़मीन में जो इतना भारी नुकसान दे के, तो इसलिए आप ये बताइए कि कैसे आप अपना पालन पोषण करें और इस मतलब इस ज़मीन में क्या क्या कुछ लगा रहे हैं? क्या करें इस ज़मीन में बीन्स लगाते हैं, मक्की लगाते हैं, बाकी फ्राश बीन, रेड बीन्स, राजमाश लगाते हैं। ये तो पूरा तहस नहस हो गया। अचानक से बारिश आई, इसमें कुछ नहीं बचा है। देख लीजिए जितना कुछ भी है सब कुछ साफ़ ही है। हमें बहुत मुश्किल हो गई है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे पालना इतना बहुत मुश्किल हो गई है। अपना अगर सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारा चूल्हा जलता रहेगा तो बहुत मेहरबानी है, यही हम कर सकते हैं। अगर सरकार कुछ अच्छे ढंग से देखे तो हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो बाकी क्या है, इधर 5-6 ज़मींदार है तो पूरा तहस नहस हो गया। रात को इतनी बारिश हुई, क्या इधर कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। एक फसल की ज़मीन है हमारी, बस ये कि यही एक फसल चला गई। अब इसमें क्या बनेगा हमारा? कुछ नहीं है, ना रोटी खाने के लिए है, ना कुछ। लोन लेते हैं बैंक से, केसीसी लिया हुआ है। अब किस सारे से उसको मुकाए, हम कैसे हैंडल करें, ये कोई हमें कोई समझ नहीं आ रही है कि क्या करें। अब सरकार कुछ ना कुछ अगर देखे हम हमारे पास से भी ठीक है तो ठीक है। ठीक है। यहाँ पे घर बना हुआ है, इतना था कि ऊपर से इतना पानी आया पूरे घर में घुस गया। देखिए अब ये घर बन रहा है, ऊपर से इतना नाला आ रहा है
ऊपर से ये इतना फ्लड आया हुआ है, इस घर को भी नुकसान हो जाएगा। मैं यही एक दरख्वास्त करता हूँ ब्लॉक BDO साहब से, क्योंकि जहाँ पे कोई पक्का हमें ड्रेन की मंजूरी दे देंगी, जिसलिए ये इतना घर बनाया हुआ है, इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। नजर बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर जिला किश्तवाड़ से आ रही है। जिला किश्तवाड़ में डिलिमिटेशन वफद का दौरा होने के बाद इलाकाई सियासी रहनुमाओं ने तबादला ख्याल करते हुए बताया कि डिलिमिटेशन वफद ने ज़्यादातर किसी से बातचीत नहीं की और सिर्फ रूबरू होने का शर्त हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि जो कुछ मांगे उनकी थी वो बिल्कुल भी नहीं सुनी गई हैं। साफ तौर पर उन्होंने ये बताया कि जम्मू कश्मीर के इलाकाई सियासी रहनुमाओं के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ और मजाक किया जा रहा है। इस तरीके से वहाँ के जो रहनुमाओं ने बयानात जारी किए हैं। हमारे नुमाइंदा अमरजीत की खास रिपोर्ट आपकी तरफ। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं शूम चैनल डोडा। आज हमने विजिट किया यहाँ पे किश्तवाड़ में। यहाँ पे आज जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे आए हुए थे और आज यहाँ डिलिमिटेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है। तो आज हम सीधा रूबरू कराएंगे यहाँ के जो हमारे बॉर्डर से हैं, तो हम सीधा बातचीत उनसे कराते हैं। जी सर, स्वागत है आपका शूम चैनल डोडा में। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, आज जो आपने डिलिमिटेशन के बारे में, सर इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है, जो प्रधानमंत्री जी ने आज कुछ टाइम पहले जो है एक यहाँ से डेपुटेशन बुलवाया था, जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनसे भी बात की थी कि डिलिमिटेशन जो है यहाँ पर होनी है। तो उसी के सिलसिले में ये जो एक डेपुटेशन आया हुआ है दिल्ली से, तो इन्होंने यहाँ पर जितने भी BDCs हैं, DDCs है या PRIs या जो भी यहाँ पर सोशल वर्कर्स हैं, उनसे बात करने के लिए उनको जो बुलाया गया था यहाँ पर, देखा जाए तो एक फॉर्मेलिटी ही थी कि उन्होंने उतने खास तरीके से किसी से बात तो नहीं की, लेकिन फिर भी लोग जो है कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ होते हैं और चाहते हैं कि हमारी बात जो है सुनी जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कोई प्रोसेस हुआ। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर सबको बुलाया गया, एक मुंह दिखाई होती गई और चलते गए। तो मुझे लगता है यहाँ पर इसका कुछ फ़ायदा था नहीं। सर, जिस प्रकार से लोग, मैं देखा कि लोगों को बहुत सारी संख्या में लोग हर जगह से आए हुए, तो ये तो कुछ सोच के आए होंगे लोग, सोच के ही आए थे। जैसा मैंने आपसे कहा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है कि उनकी जो बात है, उनकी जो डिमांड्स, उनको सुना जाएगा। लोग भी चाहते थे कि डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस जो है, सब अपने अपने माइंड में एक प्लान बना के होते हैं कि इस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इन्होंने ऐसा कुछ भी प्लान बनाया हुआ है कि किसी की बात सुनी जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अंदर बात की, लोगों के से बात तो की नहीं है। सिर्फ ऐसे मैंने कहा जैसे आपको कि एक मुंह दिखाई थी, मुंह दिखाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो वही हुआ यहाँ पर। बाकी ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या मैसेज? मैं तो यही कहूँगा कि एक मजाक हो रहा है, मजाक का हिस्सा हम सबको बनाया गया है, तो मजाक के तौर पर हम भी आ गए, हमने भी अपना फ़र्ज़ अदा किया, तो चलते बनेंगे। ये थे मुदस्सर वानी जी। आज हम आपको रिव्यू करेंगे अभी यहाँ के जो SC ST OBC के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, अब उनसे बातचीत करेंगे। जी सर, अपने अमरनाथ भगत आज ये जो डिलिमिटेशन के सिलसिले में आज यहाँ पे हम इकट्ठे हुए, हमारी मांग जो थी, सबसे पहले हमको प्रधानमंत्री का जो शुक्रगुजार हैं कि आज हमें मौका मिला और जो बेड़ा ये उठाया है, हम उम्मीद करते हैं कि जो टीम इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट हुई है वो अच्छे नेक नीति से इसको सर अंजाम देने में लगे। दूसरी बात यह है कि हमारे जो ट्राइब के लोग हैं, उनको आज फर्स्ट टाइम जो रिजर्वेशन मिली है, वे भी एक बड़ा काम है हमारे लोगों में। इसके बाद हमारे घोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी को आज तक नज़रअंदाज किया गया है, जबकि 70 सालों में आज तक हमारे इस घोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्वेशन नहीं मिली है। बाकी जगहों पर पाँच छः हो गए। हमारी ये पुरजोर गुजारिश थी कि डोडा को एक तो अलग रिजर्वेशन दी जाए और जो हमारे जहाँ जहाँ पॉपुलेशन है उसको। मैं खालिश गुजार हूँ मरकज़ी सरकार का, जिन्होंने यूटी को स्टेट में बदलने के लिए जो संघर्ष है वो जितना वादा था वो पूरा करने जा रहे हैं। और उस सिलसिले में इन्होंने इस बार एक कमीशन जो है डिलिमिटेशन कमीशन मुकर्रर करके डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आज जो हमारा कैंप रहा किश्तवाड़ के अंदर, वहाँ हमें मौका मिला उनसे बात करने का। तो हम हमारे जो प्रेसिडेंट हैं अमरनाथ जी, उनके साथ हम आए हुए 5-6 आदमी थे, तो हमें हमारी बात उन्होंने बड़ी प्रेम से सुनी। हमारी उनसे ये गुजारिश रही कि चूँकि डोडा जो एरिया है उसमें कुछ इलाका पड़ता है ठाकरी का, यानी दरिया के बार पार का इलाका है, उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो SC की है ST की है, उसमें मतलबा तक आपका चला है, तहसील ठाकरी है, उसके बाद तहसील महला है, जोधपुर का इलाका पड़ता है, इससे आगे
रंग का है, उसके बाद वो ये प्रयोग वगैरह बोलते हैं, ये सारे इलाके के अंदर 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है। उस एरिया को एक अलग कॉन्फ्रेंस बनाया जाए ताकि उसको रिजर्व कर दिया जाए। उस ये फॉर्मेलिटी है। अगर इनके पास अभी भी प्रोटोकॉल के तहत हमारी बात सुनने का टाइम है तो हमारी जो सेंसिंग है, जैसे अमरनाथ जी ने कहा है कि सेंसिंग कराई जाए हमारे वोटर, और वोटर हमारे जो हमारी डिलिमिटेशन किस प्रकार से होनी चाहिए और हमारे भी हक हमें भी मिलना चाहिए। रिजर्व सीट एक कटोरा में होनी चाहिए जो 70 सालों से। तो नाज़रीन, आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए खबरनामे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।